जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि किस तरह से एक सिग्नल फ्लो ग्राफ वर्क करता है, किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह से जो है हम डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं एक पाथ बनाने के लिए, और हर पाथ जो है रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक सिग्नल फ्लो। आज की वीडियो में हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है फॉरवर्ड पाथ और फॉरवर्ड पाथ गेन। तो इसमें देखें आप कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। अगर हम फॉरवर्ड पाथ को एनालाइज करें तो इसमें एरो की डायरेक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ होगा आर एस से सी एस की तरफ, क्योंकि उसमें एरो की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। और अगर सेकंड फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो वो होगा आर एस से वी टू की तरफ, देन वी टू से जो जाएगा वी वन एंड देन सी एस की तरफ। ये होगा हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ। तो टोटल दो फॉरवर्ड पाथ होंगे। अब उनके गेन को हम अगर देखें तो वो इनके जो इंडिविजुअल ब्रांच के गेन्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनके प्रोडक्ट से हमें टोटल गेन मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन होगा G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7, और सेकंड फॉरवर्ड पाथ होगा उसमें जो है वो G5 की जगह G6 आ जाएगा, क्योंकि वो G6 से होता हुआ G7 एंड देन CS पर जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम फॉरवर्ड पाथ और फॉरवर्ड पाथ गेन निकालेंगे। उसके बाद अगर हम फीडबैक और लूप की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, लूप होता क्या है, जो जिस नोड से स्टार्ट हो रहा है वहीं आकर एंड हो तो वो कहता है लूप। अब लूप अगर हम इस इधर एरो देखें तो यहाँ पे जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 4 लूप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट है V5 से V4 देन V5, सेकंड जो है वो V3 से V2 देन V3, थर्ड जो है वो V3 से V1 देन फिर V3, और जो फोर्थ है वो है फोर्थ लूप जो है उसमें G5 की जगह G6 आ जाएगा। अब अगर हम इसे गेन को देखें तो G2H1 जो फर्स्ट लूप का गेन है, सेकंड लूप का गेन जो है वो होगा G4 और H2, और जो थर्ड लूप है उसका गेन होगा G4 G5 और H3, और जो फोर्थ लूप होगा उसका गेन होगा G4 G6 एंड देन H3। तो इस तरह से जो है वो हम नंबर ऑफ लूप्स और उनके गेन फाइंड कर सकते हैं। जस्ट प्रोडक्ट लेनी है इंडिविजुअल ब्रांच गेन्स की तो हमें लूप गेन मिल जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे नॉन टचिंग लूप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नॉन टचिंग लूप्स वो लूप्स होते हैं जिसमें जो है नोड कॉमन ना हो, दो लूप्स के दरमियान कोई भी नोड कॉमन ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन टचिंग लूप। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 नॉन टचिंग लूप हैं। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखें और मुझे बताएं, कमेंट करें कि कौन कौन से जो है वो नॉन टचिंग लूप्स हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट में देखें तो सबसे पहला जो है वो लूप बन रहा है V3 से V5 से V4 एंड देन V5, ये फर्स्ट लूप है। अब ये जो है किसके साथ नॉन टचिंग है? सेकंड लूप के साथ नॉन टचिंग है, जो कि V3 से V2 की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई भी नोड कॉमन नहीं है। और यही जो लूप है ये इन तीनों लूप के साथ जो है वो नॉन टचिंग होगा। तो इस वजह से जो है 3 नॉन टचिंग लूप बनेंगे। इनके आप गेन देख सकते हैं। G2H1 ये जो है ये नॉन टचिंग होगा सबसे पहले G4H2 के साथ, देन G4 G5 और H3 के साथ, देन G4 G6 और H3 के साथ। ये एक और सिग्नल फ्लो डायग्राम है जिसमें आपको इनपुट नोड, आउटपुट नोड, फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ, सेल्फ लूप और फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन फाइंड करना है। मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ और कुछ चीज़ें जो है वो आपको खुद देखनी होगी। इनपुट नोड अगर आप देखें तो वो X1 है, आउटपुट नोड जो है वो X8 है। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं अगर आप इसमें देखें तो कितने फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं? एक तो सीधा जा रहा है ये X1 से X8 की तरफ, दूसरा जो है वो जा रहा है X1 से X2 देन X2 से X4 देन X8, और तीसरा अगर देखें तो वो X1 से X2 देन X2 से X7 देन X8। 3 फॉरवर्ड पाथ हैं। अच्छा, इस डायग्राम में अगर मैं फीडबैक पाथ देखूं तो वो 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो G5 से G7 देन फिर G5। तो ये जो है वो 6 फीडबैक पाथ हो गए। लेकिन यहाँ पे 6 फीडबैक पाथ है नहीं, यहाँ पर एक्चुअली 9 फीडबैक पाथ्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें जो सामने 6 फीडबैक पाथ दिख रहे होते हैं वो वही लिख देते हैं और उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बाकी के जो 3 फीडबैक पाथ हैं वो 7 फीडबैक लूप जो है वो X2 से X7 देन X6 X5 X4 एंड देन X2। 8 फीडबैक लूप जो है वो X2 से X7 देन X5 X4 X3 X2। जो लास्ट फीडबैक लूप है वो X2 से X4 देन X3 देन X2। तो इस तरह से जो है टोटल 9 फीडबैक लूप्स हैं।
लास्ट में फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन फाइंड करना है, वो आप लोग कोशिश करिएगा। और सिग्नल फ्लो ग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करें, उसको देखें, जो सामने फीडबैक पाथ दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालें किस तरह से कितने फीडबैक पाथ हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।